में 12 बार के पूर्व चैंपियन ने हराया इस बड़े सुपरस्टार को। और फिर रोमन रेंस और डीमन फिन बैलर और बेकी लिंच और बियांका बेलेयर का मैच का क्या हुआ, तो इसके आप वीडियो में आगे जानेंगे। तो देरी किस बात की तरफ शुरू करते हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू चैट रेसलिंग। एंड पहला अपन के लिए दोनों सुपरस्टार के बीच मुकाबला हुआ। बेकी लिंच काफ़ी रिलैक्स नज़र आ रही थी, लेकिन क्राउड लगातार EST चैंट कर रहा था। बियांका बेलेयर ने कंट्रोल बनाना चाहा, काफ़ी हद तक उन्हें कामयाबी भी मिली। इसके बीच बेकी लिंच ने अपना अनुभव दिखाया और उन्हें ब्लेयर पर कंट्रोल बना लिया। ब्लेयर ने ज़बरदस्त ड्रॉप किक मारा और इसके बाद स्पाइन बस्टर दिया और बेकी लिंच को स्पाइन बस्टर दे दिया, लेकिन द मैन ने फिर भी किक आउट कर दिया और बियांका बेलेयर KOD देने जा रही थी। लेकिन तभी साशा बैंक्स ने वापसी करते हुए बियांका बेलेयर की बुरी तरह अटैक कर दिया और साशा बैंक्स ने ब्लेयर की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर दी और बैंक्स ने बेकी लिंच के ऊपर भी अटैक कर दिया। साशा बैंक्स ने ब्लेयर और बेकी लिंच को बैक स्टैबर देते हुए धराशायी कर दिया और इस मैच का कोई विजेता नहीं निकला और मैच डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। और इसके बाद की जो मैच हुआ वो था डेमियन प्रीस्ट और शेमस वर्सेस जेफ हार्डी। US चैंपियनशिप के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच था। US चैंपियन के लिए तीनों दिग्गज सुपरस्टार बीच ट्रिपल थ्रेट मैच शुरू हुआ। हार्डी ने भी अपना जलवा दिखाया और इस बीच प्रीस्ट ने आकर होल्ड को तोड़ा और शेमस ने उन्हें धराशायी कर दिया। जेफ हार्डी डेमियन प्रीस्ट को ट्विस्ट ऑफ फेट दे रहे थे, अब वो टॉप रोप पर हैं। शेमस ने उन्हें नीचे गिरा दिया और वो हंस रहे थे। शेमस ने टॉप रोप से मूव लगा दिया और इसके बाद सुपरस्टार पर स्टोन बॉम्ब का शेमस ने प्रीस्ट को पिन करते हुए अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया और मैच जीत गया। और इस मैच में डेमियन प्रीस्ट ने टाइटल रिटेन कर लिया। और आगे की मैच की बात करें वो था सॉलिड फ्लेयर वर्सेस एलेक्सा ब्लिस चैंपियनशिप मैच। सॉलिड फ्लेयर और एलेक्सा ब्लिस के बीच अच्छा मैच हुआ और जैसा सब फैंस चाहते थे एलेक्सा ब्लिस अच्छा मैच लड़े, वो हो नहीं पाया। वो अच्छा तरीके से अपने दबदबा नहीं बना पा रही थी और सॉलिड प्लेयर ने और अच्छे मूव दिखाते हुए उनसे ये मैच जीत लिया। और जीतने के बाद उनकी प्यारी गुड़िया लिली को तोड़ दिया और फाड़ दिया और इस पर एलेक्सा ब्लिस बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया और रिंग में बैठकर रोने लगी बहुत। अब ये स्टोरी लाइन कहाँ तक जाएगी आगे देखने वाली बात होगी। और साशा बैंक का जो कमबैक था वो हमको कहाँ देखने को मिलेगा और एलेक्सा ब्लिस को एक और चैंपियनशिप के लिए मैच मिलेगा, रीमैच हो सकता है वो। और फिर द उसोस वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट मैच हुआ टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच। सबसे पहले स्ट्रीट प्रॉफिट की एंट्री हुई, फिर द उफोस के लिए बाहर आ गए। स्ट्रीट प्रॉफिट ने मैच शुरुआत में जारी उफोस के ऊपर दबदबा बनाए रखा, जिसे उसोस ने काउंटर कर दिया। जे ने अपने भाई को टैग दिया और जिम्मी उसे उफो फ्लैप लगाया और डॉकिंस ने चौंकाते हुए किक आउट कर दिया और लेकिन जिम्मी ने आकर पिन को तोड़ा। अंत में द उफोस ने फॉर्ट को एक साथ लगाई और फिर डबल उफो स्लैप्स लगाकर पिन कर दिया और चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। और फिर इसके बाद जो मैच हुआ द न्यू डे वर्सेस बॉबी लॉस्ली एजे स्टाइल और ओमोस 6 मैन टैग टीम मैच हुआ। ये बॉबी लॉस्ली इस मैच में 6 मैन टैग टीम मैच में सामने थे। इसके बाद एजे स्टाइल, ओमोस और बॉबी लॉस्ली ने रिंग में एंट्री की। जेवियर वुड और एजे स्टाइल ने मैच में शुरुआत अच्छी की। स्टाइल्स ने जल्द ही वुड्स पर दबदबा बना लिया और इसके बाद स्टाइल्स ने पहले किक लगाया, लेकिन बिगी ने पटक दिया उनको उठा करके। कॉफ़ी ने टैग लिया और बिगी के साथ मिलकर उन्हें स्टाइल पर मूव लगाया, हालांकि लैशली ने पिन तोड़ दिया। बाहर वुड्स और कॉफ़ी किंगस्टन पर अटैक कर दिया। रिंग के बाहर लैशली ने बिगी को पटका और वो हार्ट लॉक देने की तैयारी कर रहे थे, तभी स्टाइल ने टैग ले लिया। स्टाइल पर जब अपना मूव देने जा रहे हैं तो लैशली ने एक बार फिर टैग ले लिया, हालांकि लैशली ने गलती से अपने ही पार्टनर को स्पेयर दे दिया। बिगी ने फिर लैशली को बिग एंडिंग देते हुए पिन कर दिया और मैच में न्यू डे की जीत हो गई।
और फिर आगे की स्टोरी लाइन की बात करें तो लिव मॉर्गन और कार्मेला किक ऑफ शो में मैच हुआ था। ये किक ऑफ शो में कार्मेला लिव मॉर्गन का मुकाबला कर रही थी। यह मुकाबला ज़्यादा लंबा नहीं चला और ज़्यादा समय तक मॉर्गन का पलड़ा भारी रहा और लिव मॉर्गन कार्मेला के ऊपर पलटवार करते हुए मूव का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन वो काफ़ी नहीं रहा। लिव मॉर्गन ने कार्मेला को साइड फेस बस्टर मूव लगाया और पिन कर दिया और उस मैच में वो जीत लिया। और फिर इसके बाद की स्टोरी लाइन थी बैक स्टेज। हमको WWE चैंपियन डीगीने और बॉबी लैशली के बीच ज़बरदस्त और हो गया। इस बीच WWE ने पेपर व्यू वीडियो में एजे स्टाइल और बॉबी लैशली और ओमोस के बीच 6 मैन टैग टीम मैच का ऐलान कर दिया और वो होगा WWE रॉ में। टाइलर मेन इवेंट में नज़र आ रहे थे और डीमन फिन बैलर। इसके अलावा सॉलिड प्लेयर और रॉ में चैंपियन एलेक्सा ब्लिस के खिलाफ भी डिफेंड करने वाली थी अपना चैंपियनशिप। और रोमन रेंस और फिन बैलर का वो जो मैच था मेन इवेंट में, वो मैच चालू हो गया। और इसके बाद पहले एंट्री हुई रोमन रेंस की, उसके बाद आए डेमन किंग और इस रोमन रेंस की जीत का सिलसिला लगातार जारी चल रहा था अभी तक। और फिर कई बार लग रहा कि बैलर यूनिवर्सल चैंपियनशिप बन सकते हैं। मैच का अंत बहुत ही चौंकाने वाला रहा था। उफोस ने आकर रोमन रेंस को बचाया, लेकिन बैलर ने सभी की हालत ख़राब कर दी। और इसके बाद उसोज वहाँ चले गए और रोमन रेंस और डेमन फिन बैलर लड़ रहे थे। तभी रोमन रेंस डेमन फिन बैलर को यूनिवर्स में लेकर के चले गए, WWE यूनिवर्स। और जो ऑडियंस होती वहाँ पर मास्क लगा के वो लोग लड़ रहे थे। तभी फिर रिंग में आए तो मास्क निकल गया उनका। और फिर जब डेमन किंग को पटक दिया गया नीचे तो फिर उनकी धड़कनें तेज़ हो गई और फिर हमको डेमन किंग का भयानक रूप देखने को मिला। इसके बाद रोमन रेंस की बुरी हालत कर दी उन्होंने। और फिर जब वो अपना फिनिशर लगा रहे थे टॉप रोप पर चढ़ करके, तो टॉप रोप पूरा ही टूट गया और ये पता नहीं कैसे हुआ, कोई नहीं जानता। और फिर उनको चोट लग गई। फिर रोमन रेंस ने अपना स्पेयर लगा दिया और मैच को ख़त्म कर दिया और जीत ले गया और मैच को। और यूनिवर्सल चैंपियन अभी बरकरार है हमारे रोमन रेंस। WWE रोमन रेंस के लिए जीत का सिलसिला बरकरार चल रहा है। इस बार काफ़ी मुश्किल में रोमन रेंस ने अपनी चैंपियनशिप डिफेंड की है। द उसोस ने भी रेंस को काफ़ी मदद की। रोप्स कैसे अचानक टूट गई ये किसी को नहीं पता। शायद ब्लू ब्रांड के अगले एपिसोड में इस बात का पता चलेगा। स्मैकडाउन के अगले शो के पूरे रिव्यू को लेकर के हम आपके पास आ जाएंगे। तो